दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। दोस्तों, पैसे रामचरितमानस कथा का भाग 53वां, जो कि पेज 261 से लेके 265 तक का पाठ है। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। पठे दिने नारद सन सोई, गण जनक गे गण सोई, सुनि सकल लोक दे माता, कही ज्योतिषी आई विधाता। और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धेनु धूरी बेला विमल, सकल सुमंगल मूल, विपर कहे विदासन, जानी सगन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों के मूल गोदिल की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल सकून होने लगे। ये जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी के से कहा, उपरोहित कहू नर नाहा, अब विलंब कर करुण काहा। सदानंद सब सचिव बुलाए, मंगल सकल सजी सब ल्याए। तब राजा जनक ने पुरोहित सदानंद जी से कहा, अब देर का क्या कारण है। तब सदानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख निशान पनव भऊ बाजे, मंगल कलश सवन शुभ साजे। सुबह सुहासिनी गावई गीता, करई वेद ध्वनि प्रेणी विप्र विनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे और मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दुर्वा आदि सजाई गईं। सुंदर सुहागिनी स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर ही बाती, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देखी समाजू, अति लघु लाग लिए सुरराजू। सब लोग इस प्रकार आदरपूर्वक बारात को लेने चले और वहाँ बरातियों का जनवासा था, वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का समान वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयउ समऊ सब धरई पाऊ, ये सुनि पराग निशानी दिखाऊ। गुरहे पूछे करे कुल विधि, राजा चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो आ गया, आप बधारिए। ये सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी ने पूछकर और कुल की सब रीतियों को कहकर राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज के साथ लेकर चले। भाग्य विभव अवदेश कर, देखी दे ब्रह्मादि। लगे सराहन शेष मुख, जानी जन्म निज बादी। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी और देवता हजारों मुखों से उनका सराहना करने लगे। सुरहा सुमंगल अवसरु जाना, बरसई सुमंगल बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादि विबुध बरूथा, चढ़े विमान नाला जो था। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी और देववृंद युद्ध टोलियाँ बनाकर विमानों पर चढ़ रहे जा रहे हैं। प्रेम पुलक सब हद उछाहू, चले बिलोकन राम बिछाऊ। देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोग सभी लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो रहा था तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उनका अपने अपने लोगों को बहुत तुच्छ लगने लगे। चित विचकित विचित्र बिताना, रचना सकला लौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुगर सुदरम सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुघर शेष धर्मात्मा, सुशील और सुजान है। तिन्हीं देखे तब सुर सुर नारी, भय नकत जब विधु अजुहारी। विधई भयो आजुर जो विशेषी, निज करने कुछ कदऊ न देखी। उन्हें देखकर सब देवताएं और देवकन्याएं ऐसी प्रभावहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कही नहीं और कही ही नहीं।
शिव समुझाई देव जन जनि आचरज भूलाहू, हद्दे विचारहु धीर धरी, सिय रघुबीर बिहाहू। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हद्दे में धीरज धरकर विचार तो करो कि ये भगवान की महिमा निज शक्ति श्री सीता जी और अखिल ब्रह्मांड के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिन्हें करनामुलेत जग माही, सकल मंगल मूल नसाही, करतल होय पदार्थ चारी, दई सिय राम कही कामारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। यही विधि शंभु शरण समझाया, पुनि गंगू बर बसई चलावा, देवन देख दस तु जाता, महाबोध मन पुलकित गाथा। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने शेष बेल नंदीश्वर जी को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न हैं और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समासंग महिदेवा, जनु जनु धरे करे सुख सेवा, सौत साग सुबक सुख जारी, जनु अब वर्ग सकल धनुधारी। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्रह्मा जी की मंडली ऐसी शोभा दे रही हैं मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे शोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालक्य समीप्य सरुर्क्य सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। बरगद कनक वर्ण वर जोरी, देख सुरन दे प्रीति न थोरी, पुनि राम ही बिलोकी ही हर से, निपुण शरण सुमंग बिन किवर से। मरकत मणि और स्वर्ण की रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं का कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर बेहद्दे में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नखरिक भग रही बारनिहारी, पुलकत गात लोचन जल उमा समेत पुरारी। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भर गए। के कंठ तुते श्यामल अंगा, तड़कित बिनिंदे बसन सुरंगा, ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाई। राम जी को मोर के कंठ की सी कांति वाली हते ताप श्याम शरीर है और बिजली की अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल स्वरूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विभाग आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद विमल विविध बदनु सुहावन, नित्य नवल राजीव लजावन, सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जात मन ही मन भाई। उनका सुंदर रूप शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक हैं, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी हैं। वे कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती हैं। बंधु मनोहर सोई संगा, जात न चावत सफल तुरंगा, राजकुमार बर बस दिखावई, बज बसंग बिरंदी सुनवाई। सात में मानो भाई शोभित हैं जो चंचल घोड़ों के नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार से घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मगध भाट वीरदावली सुना रहे हैं। जय तुरंग पर राम विराजे, गति बिलोके खलनाई कुलाजे, कहीं न जाए सब भांति सुहावा, बाजी बेशु जनु काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं उनकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं, उनका वर्णन नहीं हो सकता। वे सब प्रकार से सुंदर हैं मानो कामदेव ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। जनु बजी विशेष बनाई, बन से जो राम हित अति सेवाई,
आपने बल बल रूप गतिम सकल भुवन भराई जगमगद जिनु शराब ज्योति सुमति मणि मणिक लागी कंकनी ललाम ललामू ललित विलोकी सुरस नर मुनि ठागी। मानव श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का बीज बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वे अपनी अवस्था बल रूप गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती मणि और मणिक्य लगी हुई चढ़ाऊ चीर ज्योति से जगमगा रही हैं। उनके सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम की देखकर देवता मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु मन सहिले जे लीन मनु चलत बाज छवि पाभोज उड़ गन तड़ित सनु जन बन बन छी न जा। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वे घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है। मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत वे एक सुंदर मोर को नचा रहे हो। जही बर बाज रामू अव सुबारा दही सर दऊ जय भरनी पारा शंकरु राम रूप अनुरागे नियन पद सन अति प्रिय लागे। जिससे घोर पर श्री रामचंद्र सवार है उनका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे रुक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हरि हित सहित राम जब जाहे रमा समेत रामापति मोहे निरखी राम छवि मिधि हर्षानी आठाऊ नयन जानी पहितानी। भगवान विष्णु ने जब प्रेम से श्री राम जी को देखा तब वे रमणीयता मूर्ति श्री लक्ष्मी जी की पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सूर से नभूर बहुत छाहू विधि न देवर लोचन लाहू राम जदु सुरेश खजार सुजाना गौतम श्रापु परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय की हत्या में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से टिहोड़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के श्राप से उन्हें लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सुरपते सिहाई आजो पुरंदर सम कोई नाई मुंदित देवगण राम ही देखी नाव समाज दुर्हर्ष विशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हर्षु राज समाज दूत सिद्धम्बी बाजय घनी वर्ष ही सुमन सुर हर्षि कही जय जय तीरी जय रघुकुल मणि। यही बात जानी बरात आवत बाजने बहु बाजही रानी सुहासनी बोली परिछनी है तू मंगल साजही। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियां को बुलाकर परछने के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल सवारी जल मुन्नि परछनी करो गजगामनी भर नारी। अनेक प्रकार की आरती सजकर और समन मंगल के कोष यथा योग्य सजाकर गज गामनी हाथी से चाल वाली उत्तम स्त्री आनंद पूर्वक परछने के लिए चली। विधु वंदनी जब सब मंगल जानी सब निज जय छवि गति मोयंजनी पहिरे वर्ण वर्ण मृचिरा सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियाँ चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मिलनों की हरनी के से आँख वाली हैं और सभी अपने शरीर को शोभा के रति के गर्भ से छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग के सुंदर साड़ियाँ पहने हैं और शरीर पर सब आभूषणों से सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाई करिक गान गल घंट सगाई कंकन किंगनी नपुर बजाई चाली बिलो के काम गजला जही।
समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों सजाए हुए वे कोयले को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन, गर्दनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, रामचरितमानस कथा का भाग 53वां समाप्त होता है, जो कि पेज 261 से लेकर 265 तक का पाठ था। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। प्रभु श्री राम जी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललसिय पिए की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मदिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। आरती श्री रामायण जी की, सुसनकादि से सरुशारद, वर्णि पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। आरती श्री रामायण जी की, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार असम सम सभी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, आरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी। आरती श्री रामायण जी की, व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काक बसुंडी क्रूर के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणी विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जबती की। आरती श्री रामायण जी की, दलन रोग भव मुरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम।